बच्ची जो वहाँ रह रही है तो उसके जान माल का भी खतरा है। कल के डेट में कुछ हो जाएगा, छोटू के घर पे अगर वो रह यदि रह रही है तो उसके जान माल का जिम्मे क्या पता आरती ही दोषी हो। उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं अनुसंधान हो रही है? उसने साजिश के तहत बुलाया कि साजिश है भी कि नहीं, मौत हुआ तो कैसे हुआ, इस चीज़ का तो हम लोग खुद चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई उसके सामने ये 4 नंबर गेट है और छोटू आरती का केस जैसे जैसे आग पकड़ते जा रहा है तो वैसे वैसे ही एक नया इसमें मोड़ लेते ही जा रहा है ये केस। और अभी हम लोगों को पता चला है कि शिवनंदन भारती जो कि आरती के खिलाफ केस लड़े, आरती के परिवार वालों का केस लड़ रहे हैं, वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं और इसी जगह पर वो मौजूद हैं और देखने को जैसे मिल रहा है कि वो आ चुके हैं। उनसे कुछ सवाल हम लोग करेंगे। सर, ये मुद्दा जैसे कि आग पकड़ रहा है छोटू और आरती का, सुनने के लिए मिला है कि आरती के पिताजी अब छोटू के पिताजी के ऊपर केस करने वाले हैं इस बात को लेकर के कि उनकी माताजी के ऊपर प्रहार हुआ है, उनके घर वालों पर प्रहार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई ठोस बात ये नहीं है। दरअसल मामला ये है कि आरती की जो दादी घर पर रह रही है उसको सुरक्षा जान माल का खतरा है। इस बीच में जो है सो उसके ऊपर भी हमला हुआ है। जब वो सत्य बात बोलती है तो कुछ लोग उस पर हमलावर हो रहे हैं जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं। अकेले महिला है, घर जो है सो पूरी तरीके से उसका जो है सो अकेलेपन में बीत रहा है। तो ये एक मामला है, तो उसको लेकर एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन देने की बात हो रही है। और रही बात जो बच्ची जो वहाँ रह रही है तो उसके जान माल का भी खतरा है। कल के डेट में कुछ हो जाएगा, छोटू के घर पे अगर वो यदि रह रही है तो उसके जान माल का जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन उसके तरफ जा रहा है कि यदि कुछ होगा तो छोटू के पिताजी जाने, क्योंकि वहाँ पर रह रही है। और उसके लिए भी फिर माँ बाप एक वजह से उसको थोड़ा सा यदि आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई अभी वो छोटू के माँ बाप के पास रह रही है आरती, तो अपने मर्जी से रह रही, तो कल को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा सर, इसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या उचित कार्रवाई हुई है? अभी कानूनी रूप में आप एक चीज़ समझिए कि जब कानून का काम जो होता है वो अपने हिसाब से करता है। एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद अनुसंधान होगा, अनुसंधान के बाद जो है सो इस बीच में लोगों को बेल का, तो बेल उल के लिए जो है सो लोग उसमें जो जाते हैं, तो यही चीज़। और आरती जैसे चिल्ला रही है बार बार कि न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? न्याय कैसे नहीं मिल रहा है? और उसके कह देने से नहीं, हर चीज़ का एक प्रक्रिया बना है। वो इल्ज़ाम लगा, वो लोग गिरफ्तार हो गए और जितने लोग थे तो इसमें तो पूरी तरह से एकदम ये हो रही है। लेकिन हाँ, न्याय यदि नहीं मिल रहा है तो छोटू आरती के पिताजी को नहीं मिल रहा है, उसके परिवार वालों को नहीं मिल रहा है, उसके पक्ष को समझने वालों की संख्या कम है। उनके घर में रात में 2 बजे रात में घुसे, वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गया, उस झूठे मुकदमे में ये लोग जेल चले गए। तो बहुत सारी बात है, तो न्याय की बात यदि होगी भी तो न्याय इनको मिलना चाहिए। और सुनने को जैसे मिल रहा है कि आप उनका हो सकता है तो फ्यूचर में या फिर केस लड़ रहे हो, ये तो गुप्त रखने वाली बात है। अरे वो केस एडवोकेसी वो बाद की चीज़ है, अभी उसमें जो दोनों पक्ष की बात रखी जाती है ना, तो ये बात है कि आरती के पिताजी और परिवार की तरफ से जो है सो परिजन हमारे संपर्क में है। अभी अनुसंधान का स्टेज है, बेल उल के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा, तो मतलब बेल उनको मिल सकती है, उनके परिवार वालों को बेल मिल सकती है क्या? अनेकों केस में बेल मिलता है, तो इस केस में नहीं मिलेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेल तो मिलना ही है। क्या लगता है कब तक उन्हें बेल मिल जाएगी? इसको जहाँ तक बेल का सवाल है तो ये बेल जो कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, वो कोर्ट परिस्थितियों को जानने के बाद, तो न्याय बेल के संबंध में पूर्व में कह देना ये उचित नहीं होता। हम लोग जानते भी हैं कि क्या होने वाला है। आगे आप लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं क्या बेल के लिए? अब तो जो जेल में है तो बेल के लिए तो प्रोसेस में आना ही होगा ना, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें तो आना ही पड़ेगा हम लोग को बेल के लिए। तो बेल में हम तो शिवनंदन भारती जी का आप इंटरव्यू हमारे चैनल पे बार बार देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये उठा रहे हैं और कुछ नए तर्क भी जोड़ते जा रहे हैं। टीम जो आप देख रहे हैं ना, हमारी पूरी टीम जो है अनेकों मुद्दों को जो रखता है, उसमें हम लोग एक टीम वर्क होता है वकालत का। तो हमारी पूरी टीम शिद्दत से है। हम लोग अररिया भी गए, वहाँ पर भी कोर्ट में। अच्छा, अररिया भी आप गए थे पिछले दिनों में? हाँ, हम अररिया में जो उनके परिजन हैं उन लोगों से भी हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत थी, क्योंकि अब हाई कोर्ट की तरफ भी हम लोगों को जो धीरे धीरे जो क्या स्कोप बनता है उस केस में अनुसंधान जो है ना एडवर्सली उस इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या पता आरती ही दोषी हो, उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं अनुसंधान हो रही है? उसने साजिश के तहत बुलाया कि साजिश है भी कि नहीं, मौत हुआ तो कैसे हुआ, इस चीज़ का तो हम लोग खुद चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई उस चीज़ का उजागर हो, कैसे मौत हुई, हादस के हुई कि एक्सीडेंट से हुई कि मॉब लिंचिंग में उसकी मौत हुई, इस चीज़ का जानकारी। बेशक आप इस चीज़ का पर्दाफाश करेंगे? जी बिल्कुल। तो बहुत हद तक हम लोग जो भी बात करेंगे ना, तथ्यात्मक बात करेंगे। बहुत सारा सबूत हमारे पास आ गया है, तो जिस सबूत के आधार पर हम एक दिन आप लोगों को देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चूँकि हम लोग जो भी बात करेंगे ना, एडवोकेट तथ्यों पर बात करते हैं, वो हम जो भी बात करेंगे इस केस में स्पेशली विद डॉक्यूमेंटेशन बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा साक्ष्य तथ्य पे ही बात करेंगे विद सबूत। हाँ।
जिसके आधार पर वो ये केस जो है सो झूठा है, निर्दोष लोग जेल में गए हैं, उसकी सारी चीज़ आपको साथ में देंगे। तो इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ये खुलासा होगा कि कौन लोग निर्दोष है और कौन लोग दोषी हैं। देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। देखते रहिए, लाइव अपडेट देते रहेंगे। अभी हम लोग पटना हाई कोर्ट के सामने से आपको ये लाइव अपडेट दे रहे हैं। देखने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।